पढ़ लेता हूँ। ओके, तो अभी आराम से सुनिए, don't be in a hurry, you don't have to answer anything, just try to understand the terms that we are going to discuss, and then later on whenever we are into that question answer mode, उस टाइम पे फिर आप आंसर कीजिए जब पूछा जाएगा तब। चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई प्रोबेबिलिटी से। तो ये जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी, ये जो वर्ड है, दिस वर्ड प्रोबेबिलिटी, इट मींस चांसेस। इसका अगर आप सिंपल इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड देना चाहेंगे तो इट विल बी चांसेस। ये चीज होने के कितने चांसेस है, तो उसका ही आप बोल सकते हो टेक्निकल वर्ड हो गया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट सिंपल इंग्लिश में इट इज चांसेस, कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग या दिस पर्टिकुलर थिंग नॉट हैपनिंग, उसका जो चांसेस है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अब प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए हम क्या क्या करते हैं? जब भी हमको प्रोबेबिलिटी स्टडी करना है, सो वी नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट। बेसिकली कुछ चीज करते हैं या कुछ स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम नाम देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो नाउ व्हाट इज दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसका कुछ आउटकम आने वाला है, जिसका कुछ आउटपुट आने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग आई टॉस अ कॉइन। तो आपने एक सिक्का लिया, आपने सिक्का उछाल दिया। अब जैसे आपने सिक्का उछाला, आपके पास दो आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टॉसिंग ऑफ द कॉइन, ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सपेरिमेंट। एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं। वी थ्रो अ डाई, सिंगुलर में डाई, प्लूरल में डाइस। तो अगर हम एक डाई रोल करते हैं, so then what happens? I have the possibility of getting 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज होते हैं। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड, चांसेस ऑफ गेटिंग अ टेल, चांसेस ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 to 6। तो ये जो चीजें हम लिख रहे हैं यहां पे, these are my outcomes। तो these are my outcomes। ये जो मेरा टोटल आउटकम है, ये दो के अलावा कुछ तीसरा हो ही नहीं सकता। ये 6 के अलावा कुछ सातवां पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। डाइस फेंकने के बाद कोई बोलेगा 8 आया क्या, 8 आया क्या, उसमें देख 0 आया क्या, 0 आया क्या, देख। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो मेरे मैक्सिमम आउटकम्स या ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन आई राइट, इट इज नोन एज सैंपल स्पेस। So sample space is all the possible outcomes that we may get in a particular random experiments। ये होता है sample space। अब एक होता है हम जो चाहते हैं वो। आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में ये सारे पॉसिबिलिटीज है, सारे पॉसिबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जो हम चाहते हैं उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको बोला जाता है इवेंट। सो व्हाट इज इवेंट?
Students, event means the desired outcome. So whatever is your desired outcome, that is known as event. मैंने एक कॉइन टॉस किया तो मेरा इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट कैन बी गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल. तीसरा कोई इवेंट हो ही नहीं सकता. मैंने डाइस रोल किया, हियर आई कैन हैव मल्टीपल इवेंट्स. सो इवेंट में अलग अलग टाइप, जिसमें एक ही पॉसिबल नंबर आएगा, वो होता है सिंपल इवेंट. तो इवेंट को अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. इवेंट में मेरे पास दो ऑप्शंस, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट. तो इवेंट में भैया कितने टाइप? इवेंट में दो टाइप्स, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड. अब सिंपल क्या है? सिंपल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रहेगा वो. जैसे सपोजिंग आई हैव रोल्ड अ डाइस एंड इफ आई से व्हाट माय इवेंट इज गेटिंग 1, माय इवेंट इज टू गेट 1. अब इसमें से 1 कितनी बार आ सकता है? 1 एक ही बार आता है. ठीक है. सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल इवेंट. तो सिंपल इवेंट मतलब जो देख के आपको समझ में आएगा भाई ये एक ही बार आ सकता है. पर अगर मैं आपको बोलूं कि आई वॉन्ट एन इवेंट दैट द नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, the number should be multiple of 2, या the number is an even number is an odd number. तो देखो मेरे पास तीन आउटकम आएगा, 2, 4, 6. ये इवन के लिए हो गया. अगर ऑड के लिए आपने दिया है तो 1, 3, 5. तो अब मेरे इवेंट के जो आउटकम्स हैं वो एक से ज्यादा. तो सिंपल इवेंट क्या रहता है? सिंपल इवेंट मतलब इसका जो आउटकम होगा वो सिंगल रहेगा. कंपाउंड में आपके जो आउटकम्स होंगे, आउटकम्स, सो दे आर मेनी. एक मिनट. तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? जो हो ही नहीं सकता. वो कौन सा इवेंट है भाई? वो इम्पॉसिबल इवेंट. ये हेड्स और टेल्स, आपने कॉइन टॉस किया, हेड्स आना चाहिए या फिर टेल्स आना चाहिए. अब कोई बोलेगा नहीं बॉडी आना चाहिए. तो बॉडी होता ही नहीं भाई, एक हेड्स होता है दूसरा टेल्स होता है. हेड्स भी नहीं आया टेल्स भी नहीं आया, तुम बोलोगे नहीं मेरे को तो बॉडी चाहिए. तो बॉडी इसमें आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. इम्पॉसिबल इवेंट. आपने एक डाइस रोल किया, ये 1 to 6 है, क्या इसमें 0 आ सकता है? नहीं. क्या इसमें 8 आ सकता है? नहीं. क्या इसमें 12 आ सकता है? नहीं. क्या इसमें 15 आ सकता है? नहीं. तो इसमें से अगर आपने कुछ बोला मेरे को 15 चाहिए, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. वो ऐसा हो ही नहीं सकता. Then the third one was your horse race. 10 घोड़ा दौड़ रहा है अगर आपके पास, तो 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, उसमें हाथी जीत सकता है क्या? नहीं. No. So then that becomes an Impossible. impossible event. तो ये आपके इम्पॉसिबल इवेंट
चलिए लिखते जाइए, प्लीज नोट करते जाइए स्टूडेंट्स, जस्ट मेक अ नोट ऑफ whenever you will see questions based on probability, आप देखेंगे उधर लिखा होगा a fair dice or an unbiased dice, unbiased coin. तो बेसिकली what we mean to say is कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं they are all equally likely events. तो वो equally likely वर्ड यूज हो सकता है या fair वर्ड यूज हो सकता है या फिर unbiased वर्ड यूज हो सकता है. Now what does this imply? This implies that आपने महाभारत में शकुनी सुना है क्या? शकुनी, शकुनी मामा Yes, सुना है sir. आपने? Yes, sir. हाँ सर. क्या उसकी प्रॉपर्टी थी भाई, क्या स्पेशलिटी थी शकुनी मामा की? जो वो बोलता था वो सारे डाई आ जाते थे. करेक्ट. तो शकुनी मामा वो ऐसा कि 6 तो 6 ही आएगा. तो यू कैन नॉट डू शकुनीगिरी इन द एक्सपेरिमेंट्स. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स और a fair dice, a fair coin, unbiased dice. मतलब मैं चाहता हूं हेड्स आए तो हेड्स आएगा, ऐसा नहीं है. आपने कॉइन टॉस किया, हेड्स भी आ सकता है और उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि टेल्स भी आ सकता है. तो ईमानदारी का काम हो रहा है. सो व्हेनेवर यू सी दीज वर्ड्स, इसका बाकी कोई मीनिंग नहीं है. इसका मीनिंग है कि भाई हम ये जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं. फॉर्मूला क्या है? तो नेक्स्ट वी विल डू द फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. सो वी राइट इट लाइक दिस, P of E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. जो हम चाहते हैं, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हम जो चाहते हैं वो हमारा डिजायर्ड आउटकम, दैट इज माय इवेंट. So probability of event is nothing but the number of favorable outcomes upon total outcomes जिसको बोला जाता है सैंपल स्पेस. तो किसी भी प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यही है. तो क्या तरीका है प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नाउ वी विल सी सर्टेन थिंग्स, और ये आपको समझना भी है और याद भी रखना है. कुछ सैंपल स्पेसेस हम लोग समझेंगे, सीखेंगे. वन कॉइन, जब आपके पास एक कॉइन है और आप उसको टॉस करते हो, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? Sir, it will be head or tail. हेड्स एंड टेल्स, यही दो पॉसिबिलिटी है. Yes. तो इस केस में आपका सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 2. 2. एक कॉइन टॉस किया तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है ना. Yes, sir. 2 कॉइन्स. अगर हमारे पास 2 कॉइन्स है और उसको हम टॉस करते हैं, तो देन व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज? 4. 4. बहुत बढ़िया. कौन कौन सी? अब ये देखो टेक्निक, देखो प्लीज ध्यान से देखो टेक्निक. इसको कैसे लिखने का? H T
HHTT। तो ये आपके 4 पॉसिबिलिटीज हैं और ये 4 पॉसिबिलिटीज है। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो राइटिंग दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर उस टाइम पे सोचने लगते हो, अरे पहले पे ये, दूसरे पे, दूसरे पे, पहले पे। वो नहीं है, सिंपल तरीका है। पहले एक बार लिखो HT, फिर 2 बार लिखो HHTT, खत्म। Three coins. So if we are having 3 coins that are being tossed, 6. 6, मुझे लगा ही था, क्योंकि वो ये वही है 2 + 2 4, 4 + 2 6। ये बेसिकली है 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8 पॉसिबिलिटीज। एंड प्लीज सी हाउ दीज आर योर 8 पॉसिबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा प्लीज। H T H T H T H T 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब ध्यान दीजिए, एक बार लिखा, अभी डबल करो इसको 2 बार। HHTT, HHTT। अब फिर से एक बार इसको डबल करो, यानी HHHHTTTT। एंड इफ यू चेक, all the possibilities have been covered. These are my 8 possibilities. मतलब अगर मेरे पास 4 कॉइन्स होगा, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में शायद 3 भी नहीं है, बट मैंने सेफ साइड करवा दिया है। 3 का कभी कभी पूछ सकते हैं, बट 4 डेफिनेटली नॉट इन योर केस। बट आगे 11 12th में रहता है ये, तो 4 कॉइन 5 कॉइन कितना भी रहेगा, तो वी कैन मेक द टेबल्स एंड वी कैन गेट द नंबर्स। सो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, 2 पे हेड, 1 पे टेल। 2 पे हेड है पर पहले और तीसरे पे हेड है, दूसरे वाला टेल है। इधर देखो XTT, फर्स्ट इज हेड, बाकी दोनों टेल। तो ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वी हैव पुट अप ओवर हियर। चलिए इसको कि कैसे वो 36 आ रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो आपके पास है 1 डाई, दिस इज इजी। आपका सैंपल स्पेस गोना बी 1 2 3 4 5 6, तो n of s is 6। अब जो मैंने आपको 2 डाइस बोला, पहले का 6, दूसरे का 6, तो टोटल है मेरे पास 36। तो कौन से 36 है ये, लेट्स सी। सो दिस इज n of s 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए ब्रैकेट बना। अब ऐसा ही आपका चालू होगा सीरीज 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। ये 2 1 से लेके कहाँ तक जाएगा 2 6। ये 3 1 से लेके कहाँ तक जाएगा 3 6। ये 4 1 से लेके कहाँ जाएगा 4 6। ये 5 वाला कहाँ पर जाएगा 5 6, और ये 6 वाला कहाँ पर जाएगा 6 6। तो अगर आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 into 6 will give me 36 आउटकम्स। आपने कभी चेस बोर्ड देखा है कि नहीं, उधर 8 ऐसा रहता है, 8 नीचे रहता है, 8 into 8 64 स्क्वायर्स होते हैं, उसके अंदर आप कभी काउंटिंग कीजिएगा। तो दिस इज बेसिकली by that logic we can quickly come to that 36। बट अगर 2 डाइस का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे के सारे लिखने चाहिए। दे विल आस्क यू द क्वेश्चन इन सच अ मैनर कि आपको ये बीच में नंबर्स जो है जो लिखे हुए हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसा डॉट 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 आप एग्जाम में नहीं बना सकते, आपको यहाँ पर वैल्यूज लिखना पड़ेगा सारा, क्योंकि ये तो फिलहाल हम लोग पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं कि 2 डाइस रोल होगा तो मेरा सैंपल स्पेस कितना आएगा। अदरवाइज व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स तो आपको इधर बीच में ये वैल्यूज लिखना ही पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 डाइस का समझ गया आपको, दो अगर 3 डाइस रोल किया तो क्या आंसर आएगा?
प्लेइंग कार्ड्स? Yes, sir. यस, ओके। तो टोटल कितने पत्ते होते हैं उसमें? 52. 52 कार्ड्स होते हैं। बहुत बढ़िया। नाउ ईच टाइप ऑफ द कार्ड हैज अ स्पेसिफिक नेम। तो हर टाइप का जो कार्ड है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसको सूट बोलते हैं। सो एवरी सूट हैज 13 कार्ड्स। सो व्हाट आर द डिफरेंट सूट्स? Spades, Spade, diamond, diamonds, hearts. hearts तो और ये flower. हिंदी में इसको हम लोग ईंट बोलते हैं, ईंट। मराठी में इसको चरकट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमंड। तो अपनी अपनी भाषा के अनुसार ये रेड में होता है। फिर दूसरा वाला जो रेड है वो रहता है आपका Hearts. करेक्ट। तो बायो सर बहुत बोलते हैं ना, सेंड मी हार्ट्स, सेंड मी हार्ट्स। ये भी रेड में हार्ट्स। ओके, अब ब्लैक में चलते हैं भाई। तो ब्लैक में इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी और मराठी में बोलते हैं किलवर और इंग्लिश में बोलते हैं। Clubs. सो दिस इज द क्लब कार्ड। क्लब मतलब एक्चुअली वो मारने के लिए एक ऐसा, Yes, sir. एक बड़ा सा weapon. that's a club. This is black. अब इसकी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं बनती है। दिस इज योर स्पेड। सर ड्राइंग तो हम सबकी किसी की अच्छी नहीं बनती होगी. So this is spade in English. इसको काली बोलते हैं, गुजराती में काली बोलते हैं, काली का पान। ये लाल पान भी होता है, ये काली पान होता है गुजराती में। मराठी में इसको बोलते हैं इस्पिक और हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम। तो अलग अलग लैंग्वेज में जनरली इस तरीके से इसको बुलाया जाता है। तो हर एक के भाई 13 पत्ते। तो हर टाइप के देयर आर 13 कार्ड्स। सो नाउ व्हेनेवर वी आर प्लेइंग उसमें जोकर्स भी इंक्लूडेड रहता है। यहाँ पर अनलेस मेंशन्ड jokers are not included, so we always have a pack of 52 cards. So कभी भी वो जोकर इंक्लूड नहीं होता है। अब इसके अलावा जो आपके पास पत्ते हैं उसमें जो स्पेशल वाले हैं उसको देखिए। इसको इक्का बोलते हैं, इक्का। सर हर इसके 4 रहेंगे ना? दिस इज द एस कार्ड। हर एक के पास एक एक होता है ना वो तो। सो एस कार्ड्स है। टोटल ऐसे कितने कार्ड्स रहेंगे आपके पास? हर इसके 4 रहेंगे। हर इसका एक, मतलब टोटल 4 एस। Yes. इसका एक एस, तीसरा एस, चौथा एस। सो Yeah. इन ऑल हाउ मेनी एसेस यू कैन हैव? 4. 4 एसेस, है ना? This is your jack. इसके 4 होते हैं आपके पास। एक क्वीन हो गया और किंग हो गया। इसके आपके पास 4 कार्ड्स होते हैं। ये
ये जो तीनों है, इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड्स. सो these three are known as the face cards. So how many face cards will you have? Can you think and tell me? 12. 12 फेस कार्ड. शाबाश. 4 जैक है, 4 क्वीन है, 4 किंग है आपके पास. तो टोटल जो आपके पास फेस कार्ड्स हो गए, ये आपके फेस कार्ड हो. तो कभी मौका पड़े, अगर आपके पास मौका लगे, तो एक बार आराम से कार्ड्स को देख लीजिएगा और ये सारा कुछ समझ लीजिएगा. दिस इज इम्पोर्टेंट. खेलने नहीं लग जाने का, नहीं तो मालूम पड़ा तुम खेलने बैठ गए यार. उसको खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखने के लिए बोल रहा हूँ. उसको देख के समझ लो, सबका नेमिंग और कितना क्या कार्ड्स है वो चेक कर लेना. इज दैट जो इवेंट हम चाहते हैं, है ना, वो तो हमारा हो गया इवेंट. और जो नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट. क्या बोल रहे हैं, है ना? हो गया नहीं हो गया. तो बेसिकली मैंने एक कॉइन टॉस किया. सो माय इवेंट इज लाइक से गेटिंग अ हेड आई. ये मेरा इवेंट है. सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट? सो कॉम्प्लीमेंट मतलब है हेड नहीं आए. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेड आए इज हेड ना आए. अगर मैं कॉइन डाइस लिया, मैंने रोल किया, मैं चाहता हूं 1 आए, तो 1 आना, ये हो गया मेरा अगर इवेंट. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बोलो? सर कोई भी नंबर आ सकता है एक्सेप्ट 1 ना आए. कौन सा नंबर आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इफ माई इवेंट तो सर is 1 2, 3, I. 4, 5, 6. करेक्ट. सो द कॉम्प्लीमेंट इज 1 ना आए. क्या आएगा वो सेकेंडरी है. What I am interested in is my event is 1. Event is getting a 1, so the complement will be not getting a 1. If I get 2, 3, 4, 5, that is immaterial. But I should not get a 1. तो जो भी आपका इवेंट है वो ई हो गया. और जो उसका उल्टा है, जैसे यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो, नॉट गेटिंग अ हेड ऑल्सो मीन्स गेटिंग अ टेल. Correct? Not getting Yes, a head also implies what? It implies getting a tail. tail. जो हम चाहते हैं वो इवेंट, और जो उसका उल्टा है, इवेंट नहीं हुआ, उसका उल्टा है वो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया कॉम्प्लीमेंट. एंड हाउ डू वी राइट इट? इवेंट वी राइट एज पी ऑफ ई. इसका कॉम्प्लीमेंट वी राइट एज पी ऑफ ई डैश. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसका टोटल हमेशा 1 आएगा. सी 1 implies what? 1 implies 100%. Let's prove this. Let's prove this. हमने कॉइन लिया, my event is getting a head. So what is my P of E? I want the event of getting a head. My favorable outcomes, head एक ही बार आ सकता है, 1. सैंपल स्पेस, अगर कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस इज 2, so this is 1 by 2. So my probability of getting a head, that is my event का probability is 1 by 2. So what is its complement? Its complement is not getting a head, which implies it is getting a tail. तो वो भी आप चेक करो कितना आएगा, वो आएगा 1/2. ऐड करके देखो दोनों को कितना मिल रहा है अपने को, 1. एक और एग्जांपल से समझिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा. हमने एक डाइस रोल किया है. वी हैव रोल्ड अ डाइस. सो एंड लेट्स से वी वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स.
तो कितने ऑड नंबर है मेरे पास? 3. 3 ऑड नंबर है, 1 3 5। तो मेरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 3/6, which is again 1/2. So what is the probability of its complement? What is the probability of not getting odd number? That means it is getting even number. So that is again 3/6, which is again 1/2. ये दोनों को ऐड कर दो, आपको आंसर मिला 1. चलिए एक और एग्जांपल देखिए, ये वाला ले लें. My event was to get 1. So how can I get my event as 1? It will be 1/6. मैंने एक डाई रोल किया, तो जब मैंने डाई रोल किया तो इवेंट कितना है उसका? मुझे चाहिए 1. 1 एक ही बार आ सकता है. आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 6. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? PE dash is the complement. 1 न आए तो क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो इसका complement is 5/6. Please add them and check what is the answer. The answer is 1. तो जब भी आप कुछ होने का और कुछ ना होने को ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर विल बी 1. This also implies that sum of all probabilities is 1. When you consider all the possible cases and you add them up, that reaches the value 1. 1 implies 100%. Please remember, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपके 90% आने के कितने चांसेस है और आपने बोला कि सर मेरे 90% आने के चांसेस है 30%, इसका मतलब आपके 90% नहीं आने के चांसेस 70% है. दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको 100% मिल जाए. So 1 implies 100% और that entire thing. एक और छोटा सा क्वेश्चन देखिए. ये मेरे पास में एक कार्डबोर्ड है, ये इसके पास सर्कल है. मैं बोला मैं एक डाइस फेंकूंगा, ये सर्कल के अंदर गिरेगा. मैं एक डाइस फेंकूंगा और ये सर्कल के अंदर गिरेगा. तो मैंने डाइस फेंका, सर्कल के अंदर गिर गया. ठीक है, तो ये मेरा इवेंट हो गया. डाइस इज फॉलिंग इन द सर्कल. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट? बोलिए. Dice will not fall in the circle. शाबाश. The dice will not fall in the circle. ये उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ. मतलब डाइस इधर किधर है? कार्डबोर्ड में, सर्कल के बाहर है. तो टोटल जब आप इसको ऐड करोगे तो दिस विल गिव मी 1. इट मींस मेरा जो डाइस है वो इस कार्डबोर्ड या इस प्लेट के ऊपर गिरा है. व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी? या तो सर्कल में गिरेगा या सर्कल के बाहर गिरेगा. दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, विच इज 100%. सो माय